Welcome, my dear friends. I welcome you all. Yes, I welcome you all. आज से हम चालू करेंगे चरख सीखना। बहुत बढ़िया बात है। मैं जो हूं आप जानते हैं, मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे हूं। मेरे पास दो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं, जैसे कि एमडी इन काय चिकित्सा विषय में मैं एमडी हूं, और शारीरिक क्रिया या क्रिया शारीर विषय में भी मैं एमडी हूं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज से ये जो चरक मैं आपको सिखाने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, और पढ़ते जाने वाले हैं। हम मिलकर पढ़ेंगे ये चरक पूर्वार्ध के जो नोट्स हैं। इसका एक बुक भी हमने बनाया है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, चरक संहिता पूर्वार्ध। हाँ? तो ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है ayurvedicfriend.com। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9226810630। ये मेरी मेल आईडी है professor.deshpande@gmail.com। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसका नाम है राजेंद्र स्पेस देशपांडे। ऐसा आपको टाइप करना है। मेरे बहुत सारे फैंस हैं, आयुर्वेद वाले लोग फैंस है, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और सामान्य जन भी हैं। तो ये बार बार लोग पूछते हैं, सर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं तो उसका मेल आईडी दे दीजिए। तो ये मेरा मेल आईडी है। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर मेरे को ये टॉपिक, ये विषय बहुत कठिन महसूस होता है, तो आप मेरे को सलाह दे सकते हैं, आप मेरे लेक्चर्स ले सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस भी मैं कंडक्ट करता हूं। मेरे दोस्तों, आगे चलकर ये स्क्रीन थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, तो इससे आसानी हो जाएगी आपको समझने में। ये लेक्चर की शुरू में जो हम चरक सीखने वाले हैं, आई वॉन्ट टू थैंक प्रोफेसर डॉक्टर योगिता जमदाड़े मैडम का मैं शुक्रगुजार अदा करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो बुक हमने लिखा है चरक पूर्वार्ध, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि शी हैज शेयर्ड हर वैल्यूएबल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू प्रिपेयर दिस बुक एज ए को ऑथर। चलो भैया, चलो मेरे दोस्त, चालू कर देते हैं चरक संहिता सूत्र स्थान। पहले तो जानते हैं कि ये सूत्र स्थान में कितने और कौन से चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है दीर्घंजीवितीय अध्याय, देन अपामार्ग तंडुलीय, आरग्वधीय, चौथा है षड विरेचन शताश्रितीय, मात्रा अशीतीय अध्याय, तस्याशीतीय अध्याय। अध्याय का मतलब है चैप्टर। नवेगान धारणीय अध्याय, इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। हर एक की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, धीरज रखिए। खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय, महाचतुष्पाद अध्याय, तिस्त्र एषणीय अध्याय, वात कलाकलीय अध्याय। अभी आप मेरा चेहरा देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आप कर्सर फॉलो कर दीजिए और मेरा आवाज सुनिए, प्रोनाउंसिएशन सुनिए, और स्क्रीन पर देखते जाइए। स्नेह अध्याय, स्वेद अध्याय। हम बात कर रहे हैं सूत्र स्थान की, देख रहे हैं ना आप। उपकल्पनीय अध्याय, चिकित्सा प्राभुतीय अध्याय, कियंता शिरसीय अध्याय, 18वां 18th त्रिशोथीय अध्याय, अष्टौदरीय अध्याय, उदर उदर नाम है, महारोग अध्याय, अष्टौ निंदितीय अध्याय, लंघन बृहणीय अध्याय, संतर्पणीय अध्याय, एनाबॉलिक, विधि शोणितीय अध्याय, ब्लड के बारे में, खून के बारे में, यज्ञ पुरुषीय अध्याय, आत्रेय भद्रकापीय अध्याय, अन्नपान विधि, सब फूड के बारे में, आयुर्वेदिक डायटेटिक्स, आहार के बारे में यहां बात की है। विविध शीतपीतीय अध्याय, दश प्राणायतनीय अध्याय, और अर्थे दश महामूलीय अध्याय। चरक सूत्र स्थान के ये जो 30 चैप्टर्स हैं, अध्याय है, उनके नाम आप बहुत बार पढ़ते जाइए और पूरे के पूरे याद करने की कोशिश कीजिए। अब चरक संहिता जो पूर्वार्ध है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें निदान स्थान भी आता है। तो निदान स्थान में जो चैप्टर्स है, 8 चैप्टर्स है, उसके कौन से नाम है? ज्वर निदान, बुखार के बारे में, रक्त पित्त निदान, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के बारे में, गुल्म निदान, ट्यूमर्स के बारे में,
निदान का मतलब है डायग्नोसिस। ध्यान से सुनिए, निदान का मतलब है डायग्नोसिस। देन प्रमेह निदान, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, उसमें से एक है मधुमेह या डायबिटिस मेलिटस। कुष्ठ का मतलब यहां पर लेप्रोसी नहीं है। कुष्ठ का मतलब है पूरे के पूरे त्वचा विकार, स्किन डिसीजेस। शोष निदान अध्याय, उन्माद हिस्टेरिया बोलते हैं निदान अध्याय। अपस्मार निदान अध्याय, एपिलेप्सी। चरक पूर्व स्थान में या फर्स्ट पार्ट में विमान स्थान भी आता है। तो सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान। तो ये विमान स्थान में भी 8 अध्याय हैं। रस विमान, भैया मेरे दोस्तों, एरोप्लेन का कोई संबंध नहीं है। यहां विमान का मतलब है विशेष ज्ञान। त्रिविध कुक्षीय विमान अध्याय, जनपद उद्ध्वंसनीय विमान अध्याय। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो जनपद उद्ध्वंसनीय चैप्टर है, वो अभी जो अक्टूबर 2020, मतलब हम पूरे के 2020 में जो कोरोना पैंडेमिक की बात कर रहे हैं, बहुत तकलीफ उसमें हमें सब लोगों को मिल रही है, ये इसका जो ताल्लुकात है वो इस अध्याय से है, जिसका नाम है जनपद उद्ध्वंस। का मतलब है एपिडेमिक, एंडेमिक और पैंडेमिक। त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय विमान, स्त्रोतो विमान अध्याय, रोगानिक विमान अध्याय। ये स्त्रोतो विमान भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। ये विमान स्थान का चैप्टर है, स्त्रोतो विमान। सबके सब जो स्रोतस हैं, चैनल्स है, उसके बारे में यहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, माहिती मिल जाएगी। व्याधित रूपीय विमान और रोग विषक जितीय विमान। ये जो चरक पूर्वार्ध है भैया मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान और शारीर स्थान भी आता है। तो शारीर स्थान, स्थान का मतलब है सेक्शन। ये एनाटॉमी की बात है। जब आप रचना शारीर की बात करेंगे, एनाटॉमी की बात करेंगे, आयुर्वेद की एनाटॉमी कहां पर है, तो ये देखिए चरक संहिता शारीर स्थान 8 अध्याय, भूलिए मत आयुर्वेदिक एनाटॉमी के लिए। मेरे फॉरेनर्स, कोई फॉरेनर्स सुन रहे हैं लेक्चर्स तो ध्यान से सुनिए। शारीर स्थान का मतलब है एनाटॉमी। कतिधा पुरुषीय शारीर अध्याय, अतुल्य गोत्रीय शारीर, खुड्डिका गर्भावक्रांति शारीर। ये एम्ब्रियोलॉजी की बात है भैया। महती गर्भावक्रांति शारीर, पुरुष विचे शारीर, शरीर विचे शारीर, शरीर संख्या शारीर। ये देखिए न्यूमरल नंबर्स आ गए। बहुत सारे लोगों की ये संभावना रहती है, गलत फहमी रहती है कि आयुर्वेद जो है ना वो क्वालिटी वाली चीज है, सिर्फ क्वालिटी की बात करता है, क्वांटिटी नहीं, उसमें मेजरमेंट्स नहीं है। ये देखिए भैया यहां पर संख्या शब्द है, जाति सूत्रीय शारीर अध्याय। और एक स्थान है चरक पूर्वार्ध में, जो सेकंड ईयर बीएमएस बच्चों को ये जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसमें इंद्रिय स्थान भी है। और इंद्रिय स्थान का संबंध हमारी सेंसरी और मोटर ऑर्गन्स के जो लक्षण है, जिससे व्याधि का गंभीर अवस्था या साध्यासाध्यत्व का पता चलता है। व्याधि अच्छा होगा या नहीं होगा, वो फेटल है या नहीं है, तो इंद्रिय स्थान देखिए फेटेलिटी समझने के लिए। वर्णस्वरीय इंद्रिय, पुष्पीतक इंद्रिय, परिमर्शनीय इंद्रियाध्याय, इंद्रियानिक इंद्रियाध्याय, पूर्व रूपीय इंद्रिय अध्याय, कतमानी शरीरीय इंद्रियाध्याय, पन्न रूपीय इंद्रिय अध्याय, शिरसीय इंद्रिय अध्याय, यस्य शाव निमित्तीय इंद्रिय अध्याय, सद्योमरण्य, सद्यमरण इमीडिएट डेथ विद इन आवर्स, सद्योमरणीय इंद्रिय अध्याय, अणुज्योतीय इंद्रिय अध्याय और गोमय चूर्णीय इंद्रिय अध्याय। भैया मेरे प्यारे दोस्तों, सूत्र स्थान 30 चैप्टर्स,
निदान स्थान 8 चैप्टर्स, विमान स्थान 8 चैप्टर्स और इंद्रिय स्थान 12 चैप्टर्स। हम कैसी बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं? चरक पूर्वार्ध। चलो हम अभी सूत्र स्थान अध्याय पहले के लिए शुरुआत करते हैं। चरक इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना लिखी है। आयुर्वेद में बृहत त्रयी कौन से हैं? बृहत त्रयी में, त्रयी का मतलब है 3, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह। कई लोग मानते हैं, कई लोग मानते हैं अष्टांग हृदय ले ले इसमें। तो ये 4 नहीं है भैया, आइदर यू कैन कंसिडर संग्रह और यू कैन कंसिडर द हृदय। सो टोटल मिला के हो गए त्रयी। त्रयी का मतलब 3। ये बहुत बड़ी, जिसको बोलते हैं ना नॉलेज के हिसाब से ये शब्द है बृहत। ज्ञान जो है उसमें ज्ञान वो बहुत बढ़िया है, तो बढ़िया का मतलब है बृहत। और इसके कंपैरिजन में इसमें ज्ञान थोड़ा सा जो बोलते हैं ना सेकेंडरी टाइप का नॉलेज है, तो इसके लिए नाम क्या दिया है? लघुत्रयी। इन 3 ग्रंथ के हिसाब से तुलनात्मक दृष्टि से इनका महत्व थोड़ा सा कम है। कौन से लघुत्रयी? माधव निदान, भाव प्रकाश और शारंध्र संहिता। आयुर्वेद की ज्ञान परंपरा, आयुर्वेद का ज्ञान ये हम तक कैसे पहुंचा? तो पहले ये ब्रह्मा ने ये सब बातें जो बहुत बढ़िया, जो इंद्र मतलब हमारे देव हैं, ब्रह्मदेव जिसने ये सब पृथ्वी का निर्माण किया है, उसने ये आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति नाम के विद्वान को दिया। उसने ये नाम, जो डॉक्टर्स रहते थे, मतलब ये डॉक्टर्स जो डिवाइन गॉड्स जो है, उनके ये वैद्य अश्विनी कुमार, उनसे मिला ज्ञान। जो राजा है, देवों के राजा, उनको इंद्र को मिला, और ये इंद्र से लेकर हमारे पृथ्वी पर भरद्वाज पुनर्वसु आत्रेय के द्वारा अग्निवेश तक पहुंचा। उसके बाद चरक, और उसके बाद है दृढ़ बल। तो ये चेन है, ये श्रृंखला है। ध्यान में रखिए, ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, उससे अश्विनी कुमार, उससे इंद्र, देन भरद्वाज एंड पुनर्वसु आत्रेय, देन अग्निवेश, देन चरक एंड देन दृढ़मल। चरक संहिता के मूल उपदेष्टा कौन है? आत्रेय महर्षि हैं। उसे लिखित स्वरूप में, ये तो उन्होंने, जैसे गुरु शिष्य परंपरा रहती थी, तो उन्होंने लेक्चर्स ले ली इस अग्निवेश और सारे शिष्यों की। तो उसमें जो अग्निवेश नाम का जो स्टूडेंट था, उसने रिटर्न में ये सब बातें लिख ली। लेक्चर्स जो है ना, उसका राइटिंग में उसने बना दिया, और अग्निवेश तंत्र जो लिख दिया, बुक लिख दिया, उसके ऊपर चरक ने प्रति संस्करण किया। चरक एक व्यक्ति का नाम है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, उसमें प्रति संस्करण किया, और दृढ़बल नाम के व्यक्ति ने उसमें थोड़े से एडिशंस कर दी, जिसको बोलता है संपूर्ण कर दिया। चरक संहिता का काल कौन सा है? अग्निवेश तंत्र का काल है ईस्वी सन पूर्व 1000। चरक संहिता ईस्वी सन पूर्व 2रा शतक, और दृढ़बल संपूर्ण का काल है ईस्वी सन 4था शतक। अब ये चरक संहिता की रचना के बारे में, कैसे बना है ग्रंथ, ये टेक्स्ट कैसा है? टोटल मिलाकर उसमें 120 चैप्टर्स हैं, 120 अध्याय। सूत्र स्थान में 30 है, विमान स्थान में सूत्र निदान 8 है, विमान स्थान में 8 है, शारीर स्थान में भी 8 है, और इंद्रिय स्थान में 12 चैप्टर्स है। ये हो गए, यहां तक हो गया पूर्वार्ध। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में है चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। चिकित्सा स्थान में है 30 अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं, और कल्प और सिद्धि स्थान में 12 चैप्टर्स हैं। इंद्रिय स्थान एवं विमान स्थान, ये जो 2 स्थान है, ये चरक संहिता की विशेषता है। क्यों है? क्योंकि सुश्रुत और वाग्भट इन ग्रंथों में ये 2 स्थान हमें नहीं मिलते।
तो ये दो स्थान जो है उसकी स्पेशलिटी सिर्फ चरक में ये पाए जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। चरक सूत्र स्थान, सेक्शन ऑफ 4 चैप्टर्स। उन्होंने क्या किया है, 4 अध्यायों को एकत्रित कुछ कंपाइलेशन किया है। स्थान के अनुसार विषय सारांश। सूत्र स्थान में क्या है, अत्यंत विस्तृत विषय को अत्यंत अल्प शब्द में प्रस्तुत किया गया है। इज लाइक ए गाइड, इट्स लाइक ए समरी, इट्स लाइक ए नट शेल, बहुत संक्षेप में। तो आपको ये सूत्र स्थान ट्रेलर देख दिया आपने, इसको मैं सिनेमा का ट्रेलर कह सकता हूं। सूत्र स्थान पूरा का पूरा मगअप कर दिया तो आपको सिनेमा की आइडिया आ जाएगी। वेद काल में 4 अध्यायों के समूह में चतुष्पाद शैली विषय को 4 का एक समूह बना दिया, तो उसको नाम क्या दिया, चतुष्पाद शैली। 4 अध्यायों का समूह। इससे विषय को स्पष्ट करने की पद्धत हुआ करती थी। चरक ने इसी पद्धत का स्वीकार करते हुए चतुष्कों के आधार से सूत्र स्थान का लेखन किया है। ये देखिए कौन से सेक्शंस ऑफ 4 चैप्टर्स है। पहला है औषध चतुष्क, देन स्वस्थ चतुष्क, देन निर्देश चतुष्क, और आखिर में है कल्पना चतुष्क। इसमें खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ 16 चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं। पहला जो है, पेशेंट आते हैं तो पहले हम क्या देते हैं, तुरंत उसको दवा देते हैं, तो इससे लिए क्या चालू कर दिया है, औषध चतुष्क। इसमें कौन सी सब टॉपिक्स हैं, दीर्घायुष्य की प्राप्ति के लिए उपयुक्त आयुर्वेद जो साइंस है उसका अवतरण, उसका नॉलेज हम तक कैसे पहुंचा, उसको बोलते हैं अवतरण। षट पदार्थ, बेसिक एलिमेंट्स ऑन द अर्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य विशेष सिद्धांत, शिरो विरेचनादि शोधन कर्म के लिए उपयुक्त द्रव्य, अभ्यंग आदि बहिर्परिमार्जन चिकित्सा के लिए उपयुक्त द्रव्य, और जीवनीय आदि 50 महाकषायों का वर्णन। ये पहले 4 अध्यायों में हमें ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 1 to 4 chapters are related with these topics. नेक्स्ट, स्वस्थ चतुष्क। ये हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है, औषध नहीं लेना है, तो क्या करना है, हमें स्वस्थ रहना है। तो स्वस्थ रहने के लिए कौन से अध्याय जोर से पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, अध्याय 5 से 8 तक। उसमें क्या क्या चीजें बताई हैं, दिनचर्या, डेली रेजिमेन, ऋतुचर्या, सीजनल रेजिमेन, वेग, नेचुरल अर्जेस, इंद्रिय, सदवृत्त वर्णन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इसको बोलते हैं सदवृत्त। उसके आगे चलकर निर्देश चतुष्क, जो हमें जिससे ये बात औषध और स्वस्थ की ताल्लुकात रखती है, वो कौन से लोग हैं, चिकित्सा उपयोगी, वैद्य, परिचारक आदि चतुष्पाद। 4 ऐसी चीजें हैं जिसका ताल्लुकात पेशेंट से भी है, स्वस्थ व्यक्ति से भी है। देन एषणा, डिजायर्स, व्हेन वी कम ऑन द अर्थ वी हैव सम डिजायर्स, एषणा। देन वात के गुण दोषों का यहां पर वर्णन है। जो वात दोष है, वात पित्त कफ में से प्राण उदान व्यान समान अपान, ये वात दोष जो रहता है वो हलचल के लिए बहुत एनर्जी, बायो एनर्जीज को हम कहते हैं। वात पित्त कफ ये बायो एनर्जीज है, उसमें वात सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी चर्चा इस निर्देश चतुष्क में चैप्टर नंबर 9 to 12 में की गई है। कल्पना चतुष्क, उसमें स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन आदि उपक्रमों का वर्णन, ट्रेलर जैसा ट्रेलर है, ध्यान से सुनिए। चैप्टर नंबर 13 to 16। आगे चलकर आगे का जो सेक्शन है 4 चैप्टर्स का, रोग चतुष्क।
चैप्टर नंबर 17 to 20, 17, 18, 19, 20 कौन सी व्याधि बताए गए हैं, कौन से रोग बताए हैं? शिरो रोग, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद हेड एंड ब्रेन, हृदय रोग, हार्ट प्रॉब्लम्स, विद्रधि, ट्यूमर्स एंड एब्सिस, मधुमेह आदि का वर्णन है। मधुमेह यूरिनरी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग डायबिटीज मेलिटस, शोथ इडिमा, उदर असाइटिस, इनकी रोग संख्या, नानात्मज विकार क्या है, निज व्याधि का मतलब क्या, आगंतुक व्याधि का मतलब क्या है, इसकी सब चर्चा इन बिटवीन चैप्टर 17, 18, 19, 20 रोग चतुष्क। आगे है योजना चतुष्क। इसमें चैप्टर नंबर 21, 22, 23 एंड 24 अतिस्थूल अतिकृश, ओबेसिटी, वेट लॉस, लक्षण और चिकित्सा, लंघन एंड ब्रूहण, स्क्रैपिंग एंड एनाबॉलिक, दिस इज कैटाबॉलिक ट्रीटमेंट, दिस इज एनाबॉलिक ट्रीटमेंट, संतर्पण, अगेन कमिंग टू द एनाबॉलिक, शोणितज व्याधि, रक्त, शोणित का मतलब है रक्त, खून, खून के बारे में यहां पर चर्चा है। सातवां है अन्नपान चतुष्क, आयुर्वेदिक डाइटेटिक्स, आहार के बारे में सब बातें हैं, चैप्टर 25, 26, 27, 28। हितकर आहार कौन सा है, अहितकर आहार कौन सा है, अग्र्य द्रव्य, द बेस्ट मेडिसिन्स, रस, टेस्ट, TASTE, अनुरस, विरुद्ध अन्न, इनकॉम्पैटिबल फूड, शुक और शमी, धान्य आदि, ग्रेन्स एंड पल्सेस, धातु प्रदोषज व्याधि एवं उनकी चिकित्सा का उल्लेख। और ये हो गए 28 चैप्टर्स। टोटल कितने हैं सूत्र स्थान में? 30 है। तो शेष उर्वरित जो दो है उनके नाम है दश प्राणायतनीय और अर्धे दश महामूलीय अध्याय। इनमें क्या बताया है? इनमें प्राणायतन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे हृदय है, और आयुर्वेद लक्षण आदि का विस्तृत वर्णन ये दो अध्याय में आपको मिल जाएगा। चरक पूर्वार्ध जो निदान स्थान है, निदान स्थान में ये व्याधि हैं ज्वर, बुखार, रक्त पित्त आदि, आदि का मतलब है एक्सेट्रा, शीघ्रकारी एक्यूट व्याधि डिसीजेस, शूल प्रधान व्याधि जिसमें पेन, शूल का मतलब है दर्द, पेन होना, संतर्पणोत्थ व्याधि का मतलब है ओवर न्यूट्रिशन से होने वाले प्रमेह हैं, ओबेसिटी हैं, ये सब बातें आ जाएगी। त्वक विकृति दर्शाने वाले व्याधि, स्किन प्रॉब्लम्स, क्षयात्मक व्याधि दैट इज अंडर नरिशमेंट, ट्यूबरकुलोसिस, मनोविकृतियों के कारण उत्पन्न होने वाले व्याधियों का निदान पंचक प्रातिनिधिक स्वरूप में वर्णन किया है। निदान पंचक का मतलब है जिससे व्याधि का ज्ञान हमें हो जाएगा। निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। डॉक्टर देशपांडे बहुत धीमे धीमे, धीरे धीरे ढंग से समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं चरक? क्योंकि चरकस्तु चिकित्सिते, जिसको चरक समझ में आ गया मानो कि उसका आयुर्वेद में कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ गया। इससे लिए ये सीरीज बनाता हूं मैं। कौन सी वाली सीरीज है? चरक संहिता हिंदी भाषा में। आपको सब अध्याय की बातें धीरे धीरे कर कर मालूम हो जाएगी। हर जो सेशन रहेगा वो करीबन 1 घंटे का रहेगा। विमान स्थान, विमान स्थान में क्या है? दोष के बारे में, भेषज के बारे में, देश ज्योग्राफिकल एरिया, प्रकृति के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन, सारता, टिश्यू क्वालिटी के बारे में, आदि का मतलब है एक्सेट्रा का
विशेष वर्णन। शारीर स्थान का मतलब है आयुर्वेदिक एनाटॉमी, गर्भ उत्पत्ति, जिसके हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। शरीर अंग प्रत्यंग, शरीर प्रमाण, बालक न्यूबॉर्न बेबी, धात्री आदि का वर्णन इसमें मिल जाएगा। इंद्रिय स्थान में मृत्यु सूचक लक्षणों का वर्णन मिल जाएगा। चलो चालू करते हैं मेरे दोस्तों। चरक सूत्र स्थान अध्याय 1, क्या नाम है उसका? दीर्घं जीवितीय। दीर्घ जीवितीय, दीर्घ का मतलब है लॉन्ग, जीवन का मतलब है लाइफ। तो जिससे जो लोग चाहते हैं कि मेरा जो आयुष्य है मैं 100 साल तक जीऊं और क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरी होनी चाहिए, तो उसको यह अध्याय बार बार देखना चाहिए। दीर्घं जीवितीय, इस अध्याय का समावेश औषध चतुष्क में किया है। यह नाम क्यों पड़ा इसको? क्योंकि अध्याय का जो आरंभ है वो दीर्घ जीवित, दीर्घं जीवित शब्द से हुआ है, अतः अध्याय का नाम भी दीर्घं जीवितीय ऐसा रखा गया है। इसमें जो 15वां श्लोक है, 15वां श्लोक क्या है? उसमें चतुर्विध पुरुषार्थ के कारण बताए गए हैं। क्या लिखा है श्लोक? धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। इसमें क्या बताया है? अर्थ सुनिए, ध्यान से सुनिए। आरोग्य, आरोग्य का मतलब क्या है? शारीरिक धातुओं की समता, इक्विलिब्रियम। ये आरोग्य बना रखने के लिए, और आरोग्य हम क्यों बना रखते हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए? चतुर्विध पुरुषार्थ चाहिए। और वो क्या हमें लाइफ में प्राप्त करना है? धर्म प्राप्त करना है, अर्थ प्राप्त करना है, काम प्राप्त करना है और मोक्ष भी प्राप्त करना है। धर्म का मतलब है जो भी हमारे ड्यूटीज रहती हैं, कर्तव्य रहता है, वो कर्तव्य निभाना है। स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का कर्तव्य है, हस्बैंड हो तो हस्बैंड का कर्तव्य है, नौकरी पर है तो नौकरदार का कर्तव्य है, व्यापार करे तो व्यापार का कर्तव्य है। उससे हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। पैसा का मतलब है अर्थ। उससे पैसा से हम क्या करेंगे? काम। काम का मतलब है जो भी हमारी इच्छा रहती है कि अच्छा सा घर हो, अच्छा सा मकान हो, अच्छा सा खाना पीना हो, अच्छी सी वाइफ हो, अच्छा सा हस्बैंड हो। हाँ, तो ये सब हमारे लाइफ के जो क्या बोलते हैं ना कि आनंदी रहने के लिए जो जो हम प्राप्त करने चाहते हैं, इच्छा रहती है हमारी, उसको वो सिर्फ सेक्सुअल काम का मतलब नहीं है। जो पूरे के पूरे इंद्रियों को तुष्टता प्राप्त करने के लिए जो भी हम जीवन में पैसे से खरीदते हैं, प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं काम। और मोक्ष का मतलब है जब अच्छी तरह से कर्तव्य पालन हो जाएगा, अच्छा पैसा मिल जाएगा, अच्छी आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, तो आप हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। हमेशा के लिए संतुष्ट रहना, इसका मतलब है मोक्ष प्राप्ति। कई लोग बताएंगे आपको कि स्वर्ग में जाना, मैं नहीं मानता ये चीज, ये अर्थ मैं नहीं मानता। मोक्ष का मतलब है इसी धरती पर जो हमें आनंद प्राप्त होता है, संतुष्टता प्राप्ति होती है, वो किससे हम डिस्टर्ब नहीं हो पाते, वो परमानेंट रहती है। हाँ, तो उसको हम मोक्ष करेंगे। अगला श्लोक महत्वपूर्ण है, न्यारूपी त्रिसूत्र। ये जो आयुर्वेद बनाया है, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम, 24 का नंबर एक श्लोक है चरक सूत्रस्थान चैप्टर 1 में। तो उसमें त्रिसूत्र आयुर्वेद की बात कही है। और वो क्या कही है? 3 इंपॉर्टेंट ट्राइपोड क्या है? हेतु, लिंग और औषध। हेतु का मतलब है रोग उत्पत्ति के कारण या स्वस्थ रहने के लिए कारण, वजह। लिंग का मतलब है लक्षण। सो स्वस्थ व्यक्ति के भी लक्षण है और रुग्ण व्यक्ति के भी लक्षण है। और औषध,
औषध का मतलब स्वस्थ व्यक्ति के लिए रसायन चिकित्सा है, आहार द्रव्य है, और पेशेंट के लिए मेडिसिन है। तो ये तीनों चीजें, हेतु, लिंग और औषध, किसके लिए डिस्कस की है? स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी, और आतुर का मतलब है पेशेंट के लिए भी। ये देखिए, ये जो हमारी बुक में है उसके अलावा कौन सी श्लोक महत्वपूर्ण है, इसके लिए मैंने इसमें एडिशंस कर दिए हैं। दीर्घंजीवित अध्याय अथा तो दीर्घंजीवितम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति स्म आह भगवान आत्रेयः। देखिए इसका अर्थ क्या है। यह हम दीर्घंजीवितीय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। एक देखिए कि ग्रंथ के वक्ता और ग्रंथ के जो श्रोता रहते हैं उनके कल्याणार्थ और ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए जो हमारा जो एजुकेशन चल रहा है, अभी मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो आदि मध्य और अंत में बिना रुकावट आने के लिए मंगल करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। मंगल वाचन है ना। तदनुसार महर्षि अग्निवेश ने इस सूत्र का आरंभ मंगलवाची अथ शब्द से किया है। ये जो अथ शब्द यहां पर देख रहे हैं ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथ? अथ इज लाइक ओम। अथ इज लाइक ओम। बहुत ही ये मंगलवाचक शब्द है। ब्रह्मा के श्रीमुख से अनायास निकालने के कारण अथ और ओंकार, ये दोनों शब्द अतिशय पवित्र है, मंगल सूचक है। ध्यान से सुनिए, अथ शब्द की मैं बात कर रहा हूं। अभी आगे चलते और एक बात आपको बताना चाहता हूं। इस प्रथम सूत्र में 8 पाद है। 8 पाद, पाद का मतलब शब्द कौन से हैं? अथ, अत, दीर्घम, जीवितीय, अध्याय, वी, आ, व्याख्यास्यामः। 8 शब्द कौन से हैं? ध्यान से सुनिए मेरे दोस्तों। अथ, अत, दीर्घ, जीवितीय, अध्याय, वी, आ और ख्यास्यामः। अभी आप बोलेंगे सर ये 8 की बात क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि अष्ट संख्या मंगल है, पवित्र है। अतएव इस सूत्र को 8 पदों वाला निर्मित किया है। आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 3 से 5 तक क्या बताया गया है? हायरार्की ऑफ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, इसकी बात यहां पर की गई है। पहले श्लोक से देखिए, आयुर्वेद की यह दैवी परंपरा है। क्या है परंपरा? भरद्वाज का इंद्र के समीप जाना, दीर्घ जीवन की खोज के तत्पर महान तपस्वी भरद्वाज ऋषि, ये देखिए यहां पर है महातपस्वी ये भरद्वाज ऋषि देवराज इंद्र, ये ना इंद्र को शरण में आए हुए रक्षक और कार्य साधक ऐसे जानकर उनके समीप गए। ये देखिए उपागमत, उपागमत का मतलब ये भरद्वाज किसके पास गए? इंद्र के पास उपागमत, नजदीक गए। ठीक है, आगे का श्लोक देखते हैं, चौथा और पांचवा। इसमें आयुर्वेद के अध्ययन अध्यापन की परंपरा बताई गई है ये श्लोक में। हाँ? सबसे पहले दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा के उपदेश के अनुरूप संपूर्ण आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया, है ना। देन अश्विनी कुमार ने, ये देखिए अश्विनी कुमार थे 2, दक्ष प्रजापति से
और इंद्र ने अश्विनी कुमार से ये मतलब ज्ञान जो है वो प्राप्त कर दिया। अतएव ऋषियों के कहने से भरद्वाज ऋषि, ये देखिए ऋषि प्रोक्तो भरद्वाज ऋषि इंद्र के पास गए, है ना, उपागमत। तो इस प्रकार नंबर 1 ब्रह्मा, नंबर 2 दक्ष प्रजापति, नंबर 3 अश्विनी कुमार और नंबर 4 ये 4 आचार्य आयुर्वेद शास्त्र के देव उपदेशक है। क्या है? देव उपदेशक। सो इसको बोलते हैं दैव परंपरा। चलो आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 6 और 7। विघ्नभूता यदा रोगः प्रादुर्भूतः शरीरिणाम। क्या हो गया है? आयुर्वेद के लौकिक उपदेश का उपक्रम यहां पर कहा गया है। जब शरीरधारियों के तप, उपवास, अध्ययन, धार्मिक व्रत आचरण और जीवन में विघ्न डालने वाले रोग उत्पन्न हो गए, तब प्राणियों पर दया भाव को महत्व देकर पुण्य कार्य करने में संलग्न महर्षि गण, ये सब महर्षि थे, हिमालय की गोद में एकत्र पहुंचे। देखिए क्या है? हिमवतहा। हिमवतहा का मतलब है हिमालय। जब भी ये पृथ्वी तल पर निर्णय व्याधियों की असंक्रमण हुआ, तो इसमें क्या हो गया? इसमें जो ये हमारे ऋषि थे, हमारे जो टीचर्स थे आयुर्वेद के, उनके तप साधना में, उपवास, भगवान के पास रहने में, एजुकेशन करने में, अध्ययन करने में या ब्रह्मचर्य रखने में कुछ प्रॉब्लम आ गए, तो ये रोग हो गए उनको, रोग प्रादुर्भूता शरीरिणा। तभी उनको लगा कि अरे ये मेरे रोग दूर होने चाहिए, तो उन्होंने मिलकर ऐसा डिस्कशन चालू कर दिया। वो कहां पर कर दिया था? वो डिस्कशन हिमालय पर्वत जो है उसके पास में उनकी कॉन्फ्रेंस हो गई थी। लिस्ट ऑफ स्कॉलर्स, इसके अभी के लैंग्वेज में डेलीगेट्स बोलते हैं, पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस। देखिए चरक संहिता सूत्रस्थान के पहले अध्याय में ही, चरक संहिता सूत्रस्थान के आयुष्कामीय नाम के पहले अध्याय में ही साइंटिफिक सेमिनार या कॉन्फ्रेंस का उल्लेख है। अभी भी हम जैसे डेलीगेट्स के रजिस्ट्रेशन करते हैं और जो लिस्ट बना लेते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, कंप्यूटर में बना लेते हैं, उस टाइम भी वो सब लिस्ट चरक में लिखी हुई है। तो ये ऋषि परिषद कॉन्फ्रेंस में कौन कौन लोग थे? सिर्फ उसमें देखिए यहां पर पढ़ते जाइए, अंगिरा, these are all the names of the people, all the names of the researchers, ऋषि, स्टूडेंट्स, ये सब लोगों के नाम है, ध्यान से सुनिए। अंगिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु संहिता तो आप जानते होंगे ज्योतिष के लिए, आत्रेय, गौतम, सांख्य, पुलस्त्य, नारद, असीत, ये सब लोगों के नाम है, ध्यान से सुनिए। अगस्त्यो, वामदेव, मार्कंडेय, आश्वलायन, पारीक्षी, भिक्षु आत्रेय, भरद्वाज, कंपिंजल, विश्वामित्र, आश्वरथ्य, भार्गव, च्यवन, अभिजित, ये नाम आज सुनाई देता है, अभिजित ये होता है नाम, गार्ग्य, शांडिल्य, कौंडिल्य, देन वार्क्षी, देवल, गालव, अलग अलग ये नाम है, ध्यान से सुनिए। बैजवापी, बैजवापी, कुशिक, बाद्रायण, बड़िश, शरलोमा, काप्य, कात्यायन, कांकायन, कैकशेय, धौम्य, मारीच, काश्यप, शर्कराक्ष, हिरण्याक्ष, लोकाक्ष, पैंगी,
शौनक, शाकुनेय, मैत्रेय, देन मैमतायनी, वैखानस, बालखिल्य, और इसके अलावा भी ये सब लिमिटेड नेम्स ये च अन्य महर्षया। और ये सभी अध्यात्म ज्ञान, इंद्रिय, मन और नियम के समुद्र थे। बहुत बहुत विद्वान थे ये लोग, है ना। भविष्य दान से प्रज्वलित अग्निशिखा की तरह वे तप के तेज से देदीप्यमान थे। क्या बताया गया है, इसका इंटेलिजेंस के बारे में डिस्क्रिप्शन किया है। वे महर्षि हिमगिरी की सुरम्य उपत्यका में सुखपूर्वक बैठकर इस व्याधि शमन कथा के विषय पर विचार विमर्श करने लगे। विचार विमर्श करने लगे। चलो, ये इस तरह से कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट श्लोक के बारे में। त्रिस्कंद आयुर्वेद, हेतु, लिंग और औषध। हेतु में कौन से कारण महत्वपूर्ण है? काल, अर्थ और कर्म, ये तीन चीजें होती है। काल, काल का हीन योग, काल का मिथ्या योग, काल का अतियोग। जैसे कि बारिश का मौसम इंडिया में चल रहा था, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो इसमें अभी ज्यादा टाइम तक ये चलता रहा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं लोग, ओला दुष्काल बोलते हैं मराठी में। तो मतलब फ्लड हो गए। तो ये का मतलब क्या हो गया, रेनी सीजन का ये अतियोग हो गया। अर्थ, अर्थ की भी जो विषय है हमारे, हीन, मिथ्या और अतियोग। जैसे कि शब्द, स्पर्श, रूप और सुगंध है। एक एग्जाम्पल ले लेता मैं अर्थ का। तो शब्द ग्रहण है, तो जब ये रोड में ज्यादा ट्रैफिक चलता है तो साउंड पोल्यूशन हो जाता है। तो साउंड पोल्यूशन ये क्या हो गया, अतियोग या मिथ्या योग हो गया। और कर्म, कर्म का मतलब है हमारा शारीरिक, वाचिक और मानसिक जो कर्म रहता है, जब फिजिकल एक्सर्शन करना है ना। फिर कई लोग क्या करते हैं, एक्सर्शन इतना करते कि वेट लॉस हो जाता है। तो ये कर्म का क्या हो गया, अतियोग हो गया। कई स्थूल लोग जो रहते हैं वो बिल्कुल व्यायाम नहीं करते, सेडेंटरी लाइफ है। तो उसका मतलब क्या है, कर्म जो है, व्यायाम का कर्म, वो हीन हो गया। मैं सिर्फ एक एक एग्जाम्पल, क्योंकि हमें पूरा चरक देखना है भैया, पूरा चरक की जानकारी लेनी है। परिणाम, परिणाम, ये हेतु में काल, अर्थ, कर्म का हीन मिथ्या अतियोग हो गया, परिणाम हो गया और प्रज्ञापराध हो गया। परिणाम का मतलब है काल, जैसे कि ओल्ड एज के किसके बाद क्या, जेरिएट्रिक प्रॉब्लम, आई एम सॉरी जरा का मतलब है ओल्ड एज। तो जेरिएट्रिक प्रॉब्लम्स की शिकायत आयुर्वेद ने डिस्कस की है। क्षुधा, ऑल्दो इट इज ए फिजियोलॉजिकल, ये भी काल के हिसाब से परिणाम आ जाता है। तृष्णा, थर्स्ट, और मृत्यु, इसका भी आयुर्वेद ने हेतु, जैसे कि मृत्यु एक भी हेतु है हमारे अनारोग्य या डेथ होने का। प्रज्ञापराध, प्रज्ञा का मतलब है इंटेलिजेंस। धी, धृति, स्मृति, विभ्रष्ट कर्म, ये तीनों के कार्य में गड़बड़ी हो जाना। धी का मतलब है निर्णय क्षमता, धृति का मतलब है धैर्य, और स्मृति का मतलब है जो पुरानी यादें हैं वो प्रॉपर ढंग से हमें याद होना चाहिए कि अरे भैया, मैंने अल्कोहल ले ली थी और मेरे को गैस्ट्राइटिस हो गया था, मैं ज्यादा कुछ स्वीट्स खाता था तो इसकी सी वजह से मैं मोटापा मेरे को मिल गया। तो ये स्मृति अच्छी हो तो आप बीमार नहीं पड़ सकते। आगे चलकर लिंग सूत्र, लिंग का मतलब है लक्षण। तो ये पूर्व रूप, ये लक्षण है, प्रोड्रोमल सिम्टम्स। रूप, क्लिनिकल फीचर्स। उपशय, थेराप्यूटिकल इफेक्ट जो होता है ना, कई कबार कुछ दवा लेने से हमें अच्छा लगता है और कुछ दवा लेने से बुरा लगता है। जैसे कि एक वात दोष का मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। सामवात दोष है ना, दर्द है हमारे कमर में। फिर दर्द क्यों है, ओबेसिटी की वजह से। हाँ, तो उससे हम तेल लगाएंगे तो हो सकता है कि उतना उसको उपशम, रिलीफ नहीं मिलेगा। इसकी वजह हम उद्वर्तन करेंगे, ड्राई मसाज करेंगे तो उसको रिलीफ मिल जाएगा। तो उपशय का मतलब है रिलीफ और अनुपशय का मतलब है नॉट गेटिंग द रिलीफ। तो इसके से थेराप्यूटिकल टेस्ट रहती है सामता निर्धारित करने के लिए।
संप्राप्ति का मतलब है पैथोजेनेसिस, रोग का पूरा जो हेतु से लेकर लक्षण तक जो प्रवास रहता है तो उसको संप्राप्ति बोलते हैं, इंग्लिश में पैथोजेनेसिस कहते हैं। लिंग में क्या देखेंगे, शारीरिक और मानसिक लक्षण, तो ये स्वास्थ्य के लिए भी लागू है, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, सुश्रुत ने कह दिया है आपको। हाँ, और औषध सूत्र का मतलब है कौन सी मैनेजमेंट तत्व रहते हैं हमारे पास। एक तो है दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, जिसमें है मंत्र चैंटिंग होता है, कुछ मोती है, सैफायर है, देन एमराल्ड है, ऐसे कुछ रत्न उपरत्न का धारण करना है, यज्ञ याग करना है, गुरुजनों की सेवा करना है, वो सब दैव व्यपाश्रय, मेटाफिजिकल मैनेजमेंट। युक्ति व्यपाश्रय जो रेगुलर हम ट्रीटमेंट देते हैं लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा, वो फैमिली फिजिशियन की जो ड्यूटी है वो युक्ति व्यपाश्रय है। और जो साइकियाट्रिस्ट रहते हैं सत्वा व जय, मेंटल काउंसिलर्स रहते हैं साइकोलॉजिकल काउंसिलर्स, वो कैसी चीज करते हैं, सत्व का मतलब है माइंड, तो मेटाफिजिकल यहां पर एस्पेक्ट है। यहां से सुनिए, फिजिकल एस्पेक्ट, मेटाफिजिकल एस्पेक्ट और डिवाइन एस्पेक्ट, दैव व्यपाश्रय। डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेद एंड आयु, आयुर्वेद की व्याख्या क्या कही गई है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्चेत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। ये डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद की व्याख्या है। क्या अर्थ है इसका, इस आयुर्वेद शास्त्र में, या ऐसे कहेंगे हम, जिस शास्त्र में हितकर आयु का मतलब क्या है, अहितकर आयु का मतलब क्या है, सुखकर आयु हैप्पी लाइफ, दुखकर आयु अनहैप्पी लाइफ, इन चारों प्रकारों से आयु का मतलब लाइफ का वर्णन जिस शास्त्र में किया है, आयु के लिए किस तरह का आहार लेना है, किस तरह की लाइफस्टाइल होनी चाहिए, आचार कैसा होना चाहिए, हितकर या अहितकर, इसका वर्णन किया गया है। और इन सब के बारे में, आयु के बारे में, हितकर चीजों के बारे में, सुखकर चीजों के बारे में प्रमाण का ताल्लुकात किया है। प्रमाण का मतलब है क्वांटिफिकेशन। हाँ, मानो कि एक ये लेक्चर चल रहा है मेरा, ये कैसा लेक्चर है, हितकर भी है आपके लिए, बेनिफिशियल, और हैप्पी भी है, सुखकर भी है ना। फिर मैं ये लेक्चर लगातार 2 घंटे तक कंटिन्यू करूं तो आपको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि वो दुखकर बन जाएगा। तो ये प्रमाण हर के लिए, जैसे कि हम बात करते हैं दूध पीना अच्छा है, ठीक है भैया, दूध पीना अच्छा है, क्या है, हितकर भी है, सुखकर भी है। फिर कितना आप दूध लेते हैं, कितना अंडा खाते हैं, एक्सेस हो गया तो भी प्रॉब्लम है, कम खा गए तो भी प्रॉब्लम है। तो ये सबका प्रमाण के बारे में आयुर्वेद ने चर्चा की है। तो जिस शास्त्र में ये सब बातों की चर्चा होती है, चर्चा हो रही है, उसका नाम है आयुर्वेद। तो इसमें 2 शब्द है, आयु और वेद, है ना। तो ये आयु का मतलब है लाइफ और वेद का मतलब है नॉलेज, नॉलेज ऑफ द लाइफ। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आयुर्वेद केवल एक वैद्यक शास्त्र नहीं है, आयुर्वेद एक जीवन शास्त्र है। इसीलिए ये जीवन क्या है, इसके बारे में श्लोक नंबर 42, आयु की व्याख्या, डेफिनेशन ऑफ लाइफ, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यगः अनुबंधश्च पर्यायः आयु उच्यते। इसको आयु कहते हैं। किसको आयु कहते हैं, ये देखिए, आयु का लक्षण, आयु का पर्याय और आयुर्वेद का उभय लोक हितत्व कहा गया है। शरीर फिजिकल बॉडी, शरीर, इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण ज्ञानेन्द्रिय, वाक पाणी पाद पायु उपस्थ कर्मेंद्रिय, और मन अलग। ये देखिए सत्व अलग लिखा है उधर, ये ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, हमें आगे चलकर उभेंद्रिय कहना है, फिर यहां तो अलग उसकी शब्द लिखा गया है, और आत्मा। तो ये चारों घटक
जब अच्छी तरह से उसमें कोऑर्डिनेशन रहता है तभी हमारा लाइफ जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाता है। फिजिकल लेवल यू शुड बी वेरी फिट, योर सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन शुड बी वेरी फिट, अच्छी होनी चाहिए, आपका मन अच्छा होना चाहिए, और आपका जो आत्मा का मतलब सोल प्रिंसिपल या वाइटल फोर्स है, जीवन का जो एक स्रोत है, वो अच्छा होने से हमारा जो है आयु बनता है, लाइफ बनती है। उसके लिए सिनोनिम्स, पर्यायी कुछ शब्द लिखे हुए हैं। आयु को धारी भी कहा गया है, जीवित भी कहा गया है, नित्य ग भी कहा गया है, और अनुबंध भी कहा गया है। तो ये सब शब्द आप ध्यान से सुनिए। धारी का मतलब है, धारी यहां पर देखिए सकते हैं, धारी धारी धारी, जो अपनी शक्ति से रस रक्त आदि धातुओं की संवहन क्रिया के संचालन से शरीर को शीर्ण होने से बचाता है, उसे धारी कहते हैं। जो प्रोटेक्ट, वो होल्ड, जो ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड, सो दैट इज धारी। जीवित का मतलब है वाइटल साइंस। जीवित का मतलब है, क्या वाइटल साइंस रहते हैं? TPRBP, जीवित, TPRBP वाइटल साइंस, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। TPR, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी। तो ये सब जो है ना, श्वसन, पचन, आहरण, निर्हरण आदि क्रियाओं से प्राण को धारण करता है, प्राण को धारण करता है और हमें जीवित रखता है। इसके लिए आयु का पर्याय क्या है? जीवित। नित्यग, जो प्रतिक्षीण गमनशील है, इट्स कंटिन्यूअस फ्रॉम बर्थ टू डेथ, वी आर प्रोग्रेसिंग मिनट टू मिनट, सेकेंड टू सेकेंड, वी आर मूविंग अहेड, कंटिन्यूअस चल रहा है। तो नित्यग, कंटिन्यूअस का मतलब है नित्यग। अनुबंध, अनुबंध देखिए यहां पर, अनुबंध, जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील शरीर में रहता हुआ, परिवर्तनशील शरीर में रहता हुआ क्षीयमाण शरीर से अग्नि शरीर में अपना संबंध स्थापित करते रहता है, उसे अनुबंध कहते हैं। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, जो अग्नि हमारा शरीर में है, उससे उसका जो कांटेक्ट है वो हमेशा जीवन से लेकर मरण तक बनाए रखता है। कांटेक्ट इज, मेटाबॉलिक प्रोसेस इज मेंटेन, कम्युनिकेटेड, मेंटेन, दैट इज अनुबंध। नेक्स्ट, श्लोक नंबर 44 एंड 45, दैट इज सामान्य विशेष सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोलोगस एंड हेटेरोलोगस। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणं ह्रास हेतुर्विशिष्यश्च प्रवृत्ति ही उभयस्य तु सामान्यम एकत्वकरम विशेषताः तु पृथक्त्वकृत्। तुल्य अर्थता ही सामान्यम विशेषः तु विपर्याः। पहले इसका अर्थ देखते हैं। सामान्य है ना, सामान्य, सदैव सभी भावों की, सदैव सर्वभावानां, सर्वभाव, भाव कौन से भाव है? द्रव्य, गुण और कर्म। द्रव्य, गुण, कर्म इसकी वृद्धि का कारण होता है। ध्यान से सुनिए, ये जो सामान्य शब्द क्या बताता है? वृद्धि कारणम। जैसे कि दो मीठे चीजें एकत्र हम डाल देते हैं तो उसका जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है। मिल्क एंड शुगर, मिल्क इज एनाबॉलिक, शुगर इज ऑल्सो एनाबॉलिक। सो दोनों ये पदार्थ कैसे हो गए? सामान्य हो गए। तो उससे क्या हो गई? जो कर्म है हमारा, एनाबॉलिज्म जो कर्म है, उसमें बढ़ापा आ गया, वृद्धि हो गई। रास हेतु विशेष, तो ये विशेष जो शब्द है, विशेष सदैव सभी भाव पदार्थ जो है, जैसे द्रव्य, गुण और कर्म में कमी का कारण होता है। ध्यान से सुनिए, ह्रास, डेफिशिएंसी। जैसे कि हमारा
जो घर में कुछ पोहा वगैरह बना लिया, अन्न पदार्थ बना लिए, उसमें ज्यादा तीखापन आ गया है ना, तो तीखापन कमी करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें शक्कर डाल देते हैं। तो चिली इज अ विशेष टू शुगर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चिली, ग्रीन चिली, रेड चिली इज अपोजिट टू शुगर। सो दैट इज रास हेतु, जो हमारी जो स्वीटनेस ज्यादा हो गई थी, सॉरी तीखापन ज्यादा हो गया था, वो तीखापन का ह्रास हुआ, वो कम हो गया। So similar substances make the things to grow or increase, and opposite type of those things makes the things go down. Okay, so this is very important principle for treating any disease. जैसे कि चल गुण, ये वात दोष का क्या है, सामान्य चल गुण। तो ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो क्या हो गया, हमारी वात की वृद्धि होगी। हम हमारे शरीर में कंप हो गया, ट्रेमर्स आने लगे, तो वृद्धि होगी। तो उसको हम सलाह क्या देंगे, उसमें विशेष लाना चाहिए। क्या विशेष है? ज्यादा मोबिलिटी हो गई, ज्यादा एक्सरसाइज आपने कर दिया, फिजिकल स्ट्रेस हो गया, आपको ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो गई, तो हमें उनको सलाह देनी चाहिए कि आप घर में आराम से विश्राम ले लीजिए। द रेस्ट इज द ओनली मेडिसिन। सो ये रेस्ट शब्द जो है, ये व्यायाम का विशेष हो गया, अपोजिट हो गया। उसे क्या हो जाएगा, जो कंप था, ट्रेमर्स थे, उसका ह्रास हो गया। तो सामान्य का मतलब है एकीकरण, यूनियन, एंड विशेष का मतलब है सेपरेशन। तुल्य अर्थता ही सामान्यम, विशेष तु विपर्याह। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चरक संहिता का अध्ययन हिंदी भाषा में। बहुत बढ़िया, हिंदी भाषा पूरा का पूरा हमारी नेशनल लैंग्वेज है। पूरे भारतवर्ष के जो विद्यार्थी हैं, इच्छुक जो टीचर्स हैं, सामान्य लोग हैं, जिसको चरक के तरफ प्यार है, जिसको आयुर्वेद अच्छी तरह से समझाना है, उसने ये जो लेक्चर सीरीज अभी चालू की है मैंने, चरक संहिता का अध्ययन हिंदी भाषा में, चरक संहिता का अध्ययन हिंदी भाषा में, ये हम धीरे धीरे करके कंटिन्यू करेंगे। उसमें बहुत सारे, मेरे ख्याल से 200-300 तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा उसके ऊपर, क्योंकि आप तो जानते हैं हमें वक्त की पाबंदी है। तो यहां पर मैं ठहरता हूं। आगे का जो लेक्चर्स है वो आगे चलकर चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 दीर्घंजीविती अध्याय कंटिन्यू करेंगे। तब तक ये डॉक्टर देशपांडे का सलाम स्वीकार कर दीजिए। उस मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। आई विश ऑल द हैप्पी, हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। जैसे दीर्घंजीविती अध्याय इसके लिए ही बना है। और मैं आपको दरख्वास्त करूंगा, विनंती करूंगा हाथ जोड़कर कि कृपा करके ये सब मेरे जो वीडियोज हैं वो आपके जो फैंस रहते हैं, आपके मित्र परिवार रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप रहते हैं या मेल रहते हैं, उसके द्वारा आपके जो क्लासमेट्स हैं, ये टीचर्स गण हैं, आपकी कॉलेजेस हैं, उसके सब के सब तरफ फैला दीजिए। अरे एक डॉक्टर देशपांडे हैं, प्रोफेसर देशपांडे, पुणे के, महाराष्ट्र स्टेट के, वो मराठी में, हिंदी में, अंग्रेजी में अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं। तो कृपा करके उनका चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखेंगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू वेरी